मित्रों, भारत हमारा देश आयुर्वेद में सबका गुरु माना जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी इस भूमि पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सब का प्रयोग शरीर के स्वास्थ्य लाभ में किया है। और ऐसा करते हुए उन्होंने एक आयुर्वेद की रचना कर दी, जिसमें हर प्रकार की कठिन से कठिन बीमारियों की दवा बताई गई है। इसका प्रयोग आज भी हमारे बुजुर्ग और माता बहनें, दादी दादा और कुछ नवयुवक भी घरेलू उपयोग करते हैं और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। आज भी वह दवाएं हम अपने उपयोग में लाते हैं। इसी प्रकार की एक औषधि के रूप में पाई जाने वाली दवा है अमलतास का वृक्ष है, जो अधिकांश मिलता है। हमारे यहाँ अमलतास के नाम से जानते हैं और दूसरे देशों में इसका नाम अलग हो सकता है। इसको वनस्पति नाम से कैसिया फेस्टुला कहते हैं। यह तांत्रिक प्रयोग में भी आता है। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा हो तो इसे तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं। छोटे बच्चे डरने वाले हैं, उनको यह विशेषकर लाभ पहुंचता है और बड़े लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी सब दवाएं बताई हैं जिनके हम यहाँ आपको विवरण बता रहे हैं। किस किस रोग में क्या क्या काम करता है, आप वैद्य की सलाह अनुसार इसकी दवा का प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अमलतास, चमेली तथा करंज के पत्तों को गाय के मूत्र के साथ पीस लें। इसे बवासीर के मस्से पर लेप के रूप में लगाएं। इससे बवासीर में लाभ होता है। अमलतास के फल का गूदा लें। इतना ही गन्ना या भूमि कुष्मांड या आंवले का रस लें। इसे दिन में 2 बार देने से पीलिया रोग में लाभ होता है। 10 ग्राम अमलतास के पत्तों को 400 ग्राम मिली पानी में पकाएं। जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो इसका सेवन करें। इससे मधुमेह या डायबिटीज में लाभ होता है। अमलतास के पेड़ के कई फायदे हैं। 15 ग्राम अमलतास फल के गूदा को 100 मिली पानी में उबालें। जब पानी 25 मिली शेष रह जाए तो उसमें गाय का घी मिलाकर पिएं। इससे अंडकोश हाइड्रोसील के बढ़ने की परेशानी में लाभ होता है। गठिया की बीमारी के लिए 5 से 10 ग्राम अमलतास की जड़ को 250 ग्राम मिली दूध में उबालें। इसे देने से गठिया में लाभ होता है। अमलतास के 10-15 पत्तों को गर्म करके उनकी पट्टी बांधने से गठिया में फायदा होता है। सरसों के तेल में पकाए हुए अमलतास के पत्तों को शाम के भोजन में सेवन करें। इससे आम का पाचन होता है और आम बात में लाभ प्राप्त होता है। जोड़ों के दर्द के लिए अमलतास फल के गूदा और पत्तों का लेप करें। इससे आराम मिलता है। अमलतास के 10-15 पत्तों को गर्म करके उनकी पट्टी बांधने से चेहरे के लकवा रोग में लाभ होता है। इसके अलावा अमलतास के पत्ते के रस को पिलाने से भी चेहरे के लकवे की बीमारी ठीक हो जाती है। अमलतास के पत्ते अथवा जड़ को पीसकर लेप करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। इससे दांत खाज, खुजली जैसे चर्म रोग में भी लाभ होता है। अमलतास की पत्तियां तथा कुट्ज की छाल का काढ़ा बना लें। इसे स्नान, सेवन, लेप आदि करने से कुछ रोग में लाभ होता है। अमलतास के फल के गूदा का काढ़ा बना लें। इसमें 10-15 ग्राम इमली का गूदा मिलाकर सुबह और शाम पिएं। इससे पित्त विकार ठीक होता है। यदि रोगी में कफ की अधिकता हो तो इसमें थोड़ा निषोद का चूर्ण मिलाकर पिलाने से विशेष लाभ होता है।
अमलतास फल के गूदा का काढ़ा बनाकर पिलाएं या अमलतास के फल के गूदा से पेस्ट बना लें। इसे दूध में पकाएं और पिएं। इससे पित्त विकारों में लाभ होता है। हाथ पैरों में बीमारी फटने पर, एड़ियाँ फटने पर रोग में अमलतास के इस्तेमाल से लाभ कई लोगों को, अनेक महिलाओं को पैर की एड़ियों के फटने की शिकायत रहती है। ऐसे में अमलतास के पत्ते का पेस्ट बनाकर एड़ियों पर लगाएं। एड़ी के फटने से लाभ होता है। अमलतास फल मज्जा, पिपली की जड़, हरीत की कुटकी एवं मोथा के साथ बराबर मात्रा लें। इसका काढ़ा बनाकर पिएं। इससे बुखार उतर जाता है। आपने अमलतास के पेड़ को अनेक स्थानों पर देखा होगा। यह पेड़ प्राय सड़कों के किनारे या बाग बगीचों में दिखाई देते हैं। इसमें पीले पीले फूल होते हैं। ये फूल देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं। इन फूलों को घरों में सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप अमलतास के पेड़ को पहचानते होंगे तो शायद इतनी ही जानकारी रखते होंगे। सच यह है कि अमलतास का पेड़ एक औषधि भी है और अमलतास के पेड़ से फायदे होते हैं। क्या आपको पता है कि रोगों के उपचार में भी अमलतास से लाभ मिलता है? आयुर्वेद के अनुसार बुखार, पेट संबंधी रोग, त्वचा रोग, खांसी, टीबी, हृदय रोग आदि अमलतास के फायदे मिलते हैं। आइए हम जानते हैं अमलतास से और क्या क्या लाभ मिलता है। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में अमलतास का विवरण मिलता है। इसके वृक्ष पहाड़ियों पर अपने मालाकार सुवर्ण फूलों से शोभा बढ़ाते हैं। मार्च अप्रैल में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके बाद नई पत्तियां और पीले रंग के फूल निकल आते हैं। उसके बाद फली आती हैं। फली लंबी, गोल और नुकीली होती हैं और वर्ष भर लटकी रहती हैं। यहाँ अमलतास के फायदे से जुड़ी सभी जानकारियाँ बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई हैं ताकि आप अमलतास से पूरा लाभ ले सकें। अमलतास फल के गूदा और एलोवेरा के गूदे को जल के साथ घोट लें। इसका मोदक बना लें। इसे रात में सेवन करें। इससे पित्त के विकारों में फायदा होता है। इसके लिए जल के स्थान पर गुलाब जल का प्रयोग भी किया जा सकता है। लाल निशोथ के काढ़ा के साथ अमलतास के फल का गूदा का पेस्ट मिला लें। इसके अलावा बेल के काढ़ा के साथ अमलतास के गूदा का पेस्ट, नमक, मधु मिला सकते हैं। इसे 10-20 मिली मात्रा में पीने से पित्तज विकार ठीक होते हैं। अमलतास फल के गूदा को पिपली की जड़, हरीत की कुटकी एक मोथा के साथ बराबर मात्रा में मिलाएं। इसका काढ़ा बनाकर पिएं। इससे वात संबंधी विकार में लाभ होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से यह अमलतास आपके लिए स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। आप केवल इसके विषय में अधिक से अधिक जानें और समझें, तभी इसका प्रयोग करें, वरना आप बाज़ार से भी इसकी बनी बनाई दवाई लाकर प्रयोग कर सकते हैं और किसी वैद्य की सलाह लेकर भी आप अपने किसी भी बीमारी का इलाज उपचार करा सकते हैं। बहुत ही सुंदर वृक्ष है और बहुत ही सुंदर इसके लाभ हैं, जो आपके स्वास्थ्य को अति उत्तम शक्ति प्रदान करते हुए आपको निरोगता पैदा करता है और हमेशा प्रफुल्लित रखता है। गुप्त बीमारियों की जड़ से यह इलाज की सबसे उत्तम दवा है। आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गुप्त ही रखे जाते हैं, इसीलिए आप इसकी दवाइयों का गुप्त रोगों में
अधिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके घर परिवार को उत्तम लाभ प्राप्त होगा। भूत प्रेत के लिए आप इसकी फली अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा का सर्वथा नाश होगा और घर के बच्चे खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका घर परिवार सुखी रहे, आनंद में रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके परिवार को और आपको हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं।